Hello बच्चों, let us read this question. This question says an organic compound P with formula C10H12 undergoes catalytic hydrogenation to yield C10H18Q. Compound Q gives three different monochlorination structures. Reductive ozonolysis of P gives a single compound R C5H6O3. Which of the following is true? और हमारे ऑप्शंस है ऑप्शन ए पी कैन डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ऑप्शन बी क्यू कंटेन्स अ बेंजीन रिंग, ऑप्शन सी आर गिव्स टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, ऑप्शन डी पी में बी दिस गिवन स्ट्रक्चर। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, देन सेकेंड है ओजोनोलिसिस रिएक्शन, एंड देन थर्ड है टॉलेंस टेस्ट। सो अगर हम देखें तो हमारे जो कंपाउंड P है उसका फॉर्मूला दिया गया है C10H12। अब अगर हम 10 कार्बन वाले नॉर्मल अल्केन का फॉर्मूला लिखें तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं जो कि है CnH2n+2। अगर यहाँ पे हम n की वैल्यू 10 पुट करें तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो होगा C10H22 और हमें जो गिवन कंपाउंड है वो है C10H12, यानी कि इसमें 10 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है। सो इस कंपाउंड का जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होगा वो हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। सो अब हम इस चीज को यूज करेंगे इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए। इसके बाद वो कहता है कि जब ये कंपाउंड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के थ्रू जाता है तो हमें ये कंपाउंड देखने को मिलता है, यानी कि हमारे पास P था C10H12, उसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करने पे हमें मिला C10H18। सो हमें यहां से एक चीज कंफर्म हो गई कि यहां पे जो 5 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है वो पांचों डबल बॉन्ड या बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में होता तो जब हम C10H12 का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते तो हमें पेरेंट अल्केन C10H22 मिल जाता, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमें C10H18 मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड Q, यानी कि इस कंपाउंड में रिंग और डबल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होंगे। अब इसके बाद ये कहता है कि जो कंपाउंड Q है उसके केवल 3 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं जब हम इसकी क्लोरीनेशन करते हैं, यानी कि हमें इससे यह भी पता चल रहा है कि जो कंपाउंड Q फॉर्म होगा वो सिमेट्रिक टाइप का होगा। सो अब इन सारे हिंट्स को यूज करके अगर हम ये गिवन कंपाउंड P का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके का होगा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें रिंग चाहिए, तो ये हो गई पहली 6 मेंबर्ड रिंग, एंड देन उससे कनेक्टेड एक और 6 मेंबर्ड रिंग। सो अगर हम कार्बन काउंट करें तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हमारे पास डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन टोटल 5 चाहिए। रिंग आने से हमारे पास 2 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑलरेडी आ चुकी है। अब हमें 3 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन और चाहिए, तो वो आएगी डबल बॉन्ड के कारण, क्योंकि हम जानते हैं रिंग में कभी भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता। सो अब हमारा काम है कि हम इस डबल बॉन्ड को किन पोजीशंस पर फिक्स करें। सो क्योंकि 3 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे यानी कि स्ट्रक्चर सिमेट्रिक होना चाहिए। सो डबल बॉन्ड आएगी इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। सो ये आ गया हमारे कंपाउंड P का स्ट्रक्चर। अब अगर हम हमारे इस कंपाउंड जो P है जिसका स्ट्रक्चर अभी हमने ड्रॉ किया इस तरीके से, उसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हमें Q का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। सो Q के स्ट्रक्चर में रिंग प्रेजेंट होगी और जो ये डबल बॉन्ड है वो सारे इस तरीके से सिंगल बॉन्ड में
कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए हमारे पास जो क्यू का स्ट्रक्चर था वो C10H18 था, C10H22 नहीं, ताकि हमें पता चल सके कि कंपाउंड में रिंग प्रेजेंट है। सो अब हमें क्यू का स्ट्रक्चर मिल गया और हम देख सकते हैं कि इसके 3 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे जब एक बार हाइड्रोजन इस पोजीशन से रिमूव होगा एंड देन दूसरी बार इस पोजीशन से और तीसरी बार इस पोजीशन से। सो यही 3 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। इसके अलावा अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो वो इन 3 स्ट्रक्चर की कैटेगरी में ही फिट होगा, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन यहां से रिमूव किया, सो वो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में नेक्स्ट पोजीशन पे आएगा जो कि सिमिलर हो जाएगा इस कार्बन के इस वाली पोजीशन के लिए। यानी कि हम देख सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है तो केवल 3 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। अब इसके बाद वो कहता है कि हमें रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना है पी का, जिससे हमें एक सिंगल कंपाउंड आर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। सो अगर हम इस कंपाउंड का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करें तो हम जानते हैं ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड ब्रेक्स हो जाती है और ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, यानी कि हमें स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ इस तरीके का। यहां पे डबल बॉन्ड हो, देन यहां पे डबल बॉन्ड हो, इससे अटैच कार्बन, देन ये कार्बन, देन डबल बॉन्ड हो, यानी कि ये वाले जो कार्बन है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे। और सिमिलरली हमें अगर हम इन कार्बन्स को देखें जिनको अभी मैंने मार्क किया तो उनका भी सेम स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। डबल बॉन्ड हो, कार्बन कनेक्टेड, देन डबल बॉन्ड हो, देन कार्बन कनेक्टेड। सो ये दोनों सेम स्ट्रक्चर फॉर्म हुए हैं जो हम देख सकते हैं, जिनके अंदर है 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 हाइड्रोजन, देन 4 5 हाइड्रोजन एंड देन 6 हाइड्रोजन। यानी कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हो जाएगा C5H6O3, जैसा कि हमारे कंपाउंड में गिवन है। सो अब हमें PQR तीनों का स्ट्रक्चर देखने को मिल गया। अब हम देखेंगे सारे ऑप्शंस। सो ऑप्शन ए कहता है कि P कैन डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। सो हम देख सकते हैं कि जो ये कंपाउंड P है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देगा, क्योंकि ब्रोमीन वाटर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिनॉल और एनिलीन को डीकलराइज कर देता है। सो हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर हम हमारा ऑप्शन बी देखें तो वो कहता है क्यू कंटेन्स अ बेंजीन रिंग, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने देखा कि जो क्यू का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है। यहाँ पे 2 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं और कोई भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है। अब अगर हम ऑप्शन सी देखें तो वो कहता है कि आर गिव्स टॉलेंस रीजन टेस्ट। सो अगर हम आर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके का था, जो कि हम यहां से देख सकते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, देन कनेक्टेड, डबल बॉन्ड हो। सो हम देख सकते हैं कि हमारा जो आर का स्ट्रक्चर है उसमें यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और हम जानते हैं सारे एल्डिहाइड्स टॉलेंस टेस्ट, जो कि सिल्वर मिरर टेस्ट होता है जिसमें रिएजेंट होता है AgNO3 प्लस NH4OH, उसको पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, यानी कि आर भी टॉलेंस टेस्ट देगा। सो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। अब अगर हम हमारा ऑप्शन डी देखें तो वो उसमें ये स्ट्रक्चर दिया गया है कि पी में बी दिस कंपाउंड। सो अगर हम देखें यहाँ पे कार्बन है, यहाँ से अगर हम नंबरिंग चालू करें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। सो अगर हम देखें यहाँ पे डबल बॉन्ड है 2 3 पोजीशन पे, देन 5 6 पोजीशन पे एंड देन 9 10 पोजीशन पे। अब अगर हम हमारा जो कंपाउंड P है उसे देखें तो उसका स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का, यानी कि अगर हम इस पोजीशन को 1 नाम दे तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो डबल बॉन्ड है वो है 2 3 पोजीशन पे, 5 6 पोजीशन पे और 8 9 पोजीशन पे, जो कि हमारे ऑप्शन डी से मैच नहीं करता, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड है 2 3 पोजीशन पे, 5 6 पोजीशन पे
और 9-10 पोजीशन पे, यानी कि ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। सो हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।